सभी लोग करते हैं। ये उनके भैया नेता लोग कुछ बोलते रहते हैं। जब उधर से आप इधर आ गए, भाजपा हट गई, लोजपा हट गई, अब वो 17 सीट आपका जीता हुआ सीट माना जाएगा, ये उचित नहीं है। कुछ विलम्ब तो हो रहा है, थोड़ा जल्दी होना चाहिए। भाजपा को सत्ता से बाहर करने का है और इस विचार से यदि वो सहमत हैं तो कंप्रोमाइज ना करेंगे, ये कैसे होगा? तो हम कह रहे हैं कि हमने तो बहुत कम करके मांगा है कि भाई 5 सीट हमारी दावेदारी है, 5 सीट दीजिए, 5 दे दीजिए, हम तो बहुत मांगे नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव का रण भी बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में इंडिया बनाम एनडीए की तो बात हो ही रही है, मगर दूसरे तरफ मसला महागठबंधन के अंदर फंसता नजर आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। जेडीयू ने स्पष्ट रूप से कह दिया है 17 लड़े थे, 17 लड़ेंगे। अब दूसरी तरफ देखें तो सीपीआई-एमएल है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, राजद है, कांग्रेस है, कई घटक दल हैं महागठबंधन के अंदर। तो क्या सीटों का फॉर्मूला सरल तरीके से तय हो जाएगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय पर सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे। जेडीयू ने तो यह भी कह दिया है कि भाई उनका जो गठबंधन है वो राजद के साथ हुआ था और अन्य जो घटक दल हैं वो राजद के साथ ही आए थे। खैर, रामबली जी कैसे देख रहे हैं, क्या सीटों का फॉर्मूला सरल तरीके से तय हो जाएगा? राजद के साथ ही आप लोग जेडीयू के साथ गए थे। जेडीयू ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया 17 लड़े थे, 17 ही इस बार भी लड़ेंगे। नहीं, दावे का दौर भी चल रहा है और सभी लोग अपना अपना दावा स्पष्ट रूप से ही कर रहे हैं। भाकपा माले ने भी 5 सीटों की सूची जारी दिया है और निश्चित रूप से ये कहना कहीं से गलत नहीं है। 2020 में ये महागठबंधन का आकार ग्रहण किया था महागठबंधन ने, और जीतने के बाद हम लोगों ने महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी जी को हम लोगों ने तय किया। तो महागठबंधन और महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी हैं। जदयू एनडीए के साथ था, बाद में जेडीयू भी इस गठबंधन का पार्ट बना। तो निश्चित रूप से अभी तक उनको भी दावा करना है आरजेडी के पास, हम लोग को भी करना है। तो उन्होंने भी किया है, हम लोगों ने भी किया है, ये सामान्य प्रक्रिया है। और नहीं, वो तो दावा नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि भाई इससे कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, बाकी आप लोग देख ले। ये सभी लोग करते हैं। ये उनके भैया नेता लोग कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि 17 सीट जो उनका कहना है कि भाई हम लोग जीते हैं, तो 17 सीट आप नहीं जीते हैं। उस समय एनडीए में आप थे, 17 लड़े थे, 16 जीते थे। 16 जीते थे। तो ये 16 के जीत में आपके साथ में भाजपा, लोजपा, ये सारे लोग शामिल थे। जब उधर से आप इधर आ गए, भाजपा हट गई, लोजपा हट गई, अब वो 17 सीट आपका जीता हुआ सीट माना जाएगा, ये उचित नहीं है। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल ये चुनाव लड़े थे, प्रदर्शन ठीक था, चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन जो इनके पास वोट आया था उस वोट में जीताराम मांझी थे, मुकेश साहनी थे, उस वोट में उपेंद्र कुशवाहा थे। तो कोई भी पार्टी अब पुराने आधार को अगर आधार मान करके जीत करती है तो ये कहीं से उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रारंभिक दौर है, कोई जिद नहीं करेगा, सब समान तरीके से बंटवारा हो जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे, हमारी पार्टी की ओर से भी ये मांग होगी कि सीट शेयरिंग जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जनता के बीच जाते हैं, उनके बीच चंदा करते हैं और तब चुनाव लड़ते हैं। क्या आप लोग को लग रहा है कि विलम्ब हो रहा है? कुछ विलम्ब तो हो रहा है, थोड़ा जल्दी होना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनवरी के अंत तक ये क्लियर कर लिया जाएगा। और इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अखबार में भी तो आया था। कहाँ पेच फंस रहा है जो विलम्ब हो रहा अभी है? कहीं पेच नहीं फंसा है, सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। फाइनल होगा जब एक जगह बैठ करके तय होगा तब। तो एक जगह बैठ करके तय होने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए इसको पेच फंसना नहीं कहा जाना चाहिए। हम कह रहे हैं बिल्कुल सामान्य तरीका से सारे लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने अपने सीटों का व्याख्या कर रहे हैं। ये दौर चल रहा है। अब ये दौर किसी भी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, तो कहीं से इसको पेच फंसना नहीं कहा जाना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि ये जेडीयू के छुटभैया नेता ही कह रहे हैं, मगर क्या विजय चौधरी हो या अशोक चौधरी हो या संजय झा हो, क्या ये तमाम जो नेता हैं वो आपको लगता है कि छुटभैया नेता हैं? नहीं, देखिए, पार्टियों का जो पदाधिकारी होते हैं, बड़े पदाधिकारी, वो तो मूलतः अध्यक्ष होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों में सचिव होते हैं,
तो अध्यक्ष और सचिव के अलावा बाकी जो लोग बोल रहे हैं उनका अपना निजी विचार होगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो निजी विचार उनकी हो सकती है, उनकी चिंता के केंद्र, जैसे मैं भी हूँ। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंप्रोमाइज करेंगे 17 से? नहीं, कंप्रोमाइज करना न करना केवल उनका सवाल नहीं है, सवाल है पूरे महागठबंधन के, सारी पार्टियां हैं और उनको कंप्रोमाइज तो करना ही होगा, क्योंकि पूरे देश का मूड, पूरे बिहार का मूड भाजपा को सत्ता से बाहर करने का है, और इस विचार से यदि वो सहमत हैं तो कंप्रोमाइज ना करेंगे ये कैसे होगा? जनता के विचारों से यदि अगर आप सहमत हैं तो कंप्रोमाइज तो करना ही होगा, यानी कंप्रोमाइज करना ही होगा। अब बिल्कुल करना होगा। जनता के विचारों से अगर ना सहमत होंगे तो अलग बात होगी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन में है, नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ओर। लग रहा है रामबली जी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मूड है कंप्रोमाइज का? अब देखिए, अभी तो दावे का दौर चल रहा है, दावा में सारे लोग अपने अपने तर्क रखते हैं, मजबूती के साथ रखते हैं जी। और इसलिए उम्मीद ना करने का सवाल कहाँ उठता है, क्योंकि इसका सबसे पहला नींव जो इंडिया गठबंधन बना उसमें भाकपा माले ने डाला था। अपने महाधिवेशन में माननीय नीतीश कुमार जी को बुलाया था, तेजस्वी जी को बुलाया था, कांग्रेस के नेता आए थे और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। बाद में इसको संगठित करने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने ही किया है, और इसलिए उनका मूड ना होना तो कहीं से हम नहीं कह सकते। एक आखिरी सवाल, कयास यह भी है और जो अंदर खेमे से खबरें निकल कर आ रही है कि माले CPI-ML को 2 सीटें मिलेगी और 1 राज्यसभा। अब हम लोग को दावा किए हैं 5 सीटों का, इसके अलावा हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है। अब दूसरे खेमे से कहीं कोई बातें अगर आ रही है तो हमारी जानकारी में नहीं है। कहा जा रहा है कि दीपांकर जी को राज्यसभा भेजा जाएगा, 2 सीटें आप लोग को मिलेगी। देखिए, वो तो पार्टियों को जब वो सीट देंगे तो कौन राज्यसभा जाएंगे, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जिनकी पार्टी होगी वो पार्टी तय करेगी। हमारी पार्टी में तो अभी तक हमको जानकारी नहीं है कि दीपंकर जी को राज्यसभा जाना है, कि इनको लोकसभा जाना है, अभी कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। इसलिए जब सीटें हम लोग को मिल जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व तय करेगा कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, राज्यसभा का कौन होगा, लोकसभा का कौन होगा। तो इसलिए हमारी जानकारी में अभी इस तरह से हमारी पार्टी के अंदर की 2 सीटें मिलती है और 1 राज्यसभा का मिलता है, तो आप लोग क्या संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो नेतृत्व है, नेतृत्व पर पूरा भरोसा है हमारा। हमारा नेतृत्व जो बात करने जाएगा, जो परिस्थितियां बनेगी और उस परिस्थितियों में जो चीज़ें तय होगी, उन तय चीज़ों पर हम लोग जी जान लगा देंगे। बाकी ऐसे तैयारी हमारी 400 सीटों पर है। 400 सीटों पर जो भी उम्मीदवार होंगे हमारे इस गठबंधन के, उनको जिताने के लिए जी जान हमारी पार्टी लगा देगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें होगी तो मिल बैठ कर तय होगा। अब 2 सीटें पर तय होगा, हमारा नेतृत्व मान लेगा तो हम उसमें क्या करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि इतना कम सीटें हमको नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारा जो दायरा है अभी 9 जिलों में हम विधायक हैं, 9 लोकसभा क्षेत्र में हम लोग विधायक हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमने तो बहुत कम करके मांगा है कि भाई 5 सीट हमारी दावेदारी है, 5 सीट दीजिए, 40 में 5 दे दीजिए, हम तो बहुत मांगे नहीं हैं। अब इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि ये 5 का 5 सीट मिलेगा हम लोगों को। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा नेतृत्व, जो नेतृत्वकारी टीम है, वो जो बात करने जाएगी, जो भी तय करके वो आएंगे, निश्चित रूप से उसको फॉलो कर किया जाएगा। तो आपने सुना सीट शेयरिंग को लेकर के अभी फिलहाल महागठबंधन के अंदर चर्चाएं हैं, मगर बातचीत फाइनल नहीं हुई है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।